So today our news article title is Promise of Gender Equality Must be Upheld. That means लैंगिक समानता के वादे को कायम रखा जाना चाहिए. Upheld means कायम रखना, समर्थन करना. So, hey everyone, welcome back to Little Letter Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So be happy, be healthy. So basically जो पूरा ये आर्टिकल है इसमें हमारी जो लेखिका है प्रियांजलि मलिक, इन्होंने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, वहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल में डेमोक्रेटिक प्रॉमिस किया गया था कि हम इन जो भी गर्ल्स हैं, वीमेन हैं, उनको बिल्कुल हम इक्वालिटी देंगे, हर चीज़ में देंगे. तो ठीक है, आपने वोट देने का अधिकार दिया, हर चीज़ का अधिकार दिया एज ए पुरुष, ठीक है, मतलब कि मेन की तरह ही. लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इसके बावजूद भी हम आजकल देखते हैं कि जो ऑनलाइन हैरेसमेंट चलते हैं, और वो भी सिर्फ गर्ल्स के लेकर, और जो डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी हमारी चलती है, तो उन्होंने बस यही कहा कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है रियलिटी में उसे दिखाए. मतलब सिर्फ पेपर पे जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस वो तो ठीक है, लेकिन हमें वास्तविकता में ये सारे इक्वालिटी चाहिए. ऑल राइट, ये न्यूज आर्टिकल काफ़ी अच्छा रहने वाला है. सो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट इट. एज यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड दिस न्यूज आर्टिकल. सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखी हूँ कि अपने नाम पर अधिकार जो लैंगिक चुनावी समानता की घोषणा करता है, उनको महिलाओं के खिलाफ हथियार बनाया गया है. ठीक है, तो बहुत सारी इसमें बातें की गई है. हम देखते हैं वोकैबुलरी के थ्रू, जैसे हम जानते भी हैं कि वोकैबुलरी के थ्रू भी हम बहुत पूरे न्यूज आर्टिकल को अच्छे से समझ ही जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट इट. सो फर्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा ऑडिशस. ऑडिशस इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स वेरी बोल्ड, ब्रेव और डियरिंग. साहसी या फिर दुस्साहसी को बोलते हैं ऑडिशस. Sentence should be Indian independence was described as an audacious bet on hope. भारतीय स्वतंत्रता को आशा पर एक साहसिक दाव के रूप में देखा गया. नेक्स्ट है हमारा turbulent. Turbulent is an adjective that means full of difficulties, disordered or major change. उथल पुथल भरा आसान चीज को बोलते हैं turbulent. जहाँ पे जो भी बच्चे न्यू होंगे, तो यहाँ पे जो हम पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन किए हैं ना, इसका पर्पस यही है कि हम सेंटेंस को जब बनाएं तो हम ये ध्यान में रखें कि जैसे कि होता है ना कि नाउन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, राइट, और ये सब जो एडजेक्टिव वगैरह होते हैं उसको नाउन के बाद यूज करते हैं या फिर नाउन के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम ये डालते हैं. सो देखते हैं. सेंटेंस शुड बी इंडिया मूव्ड थ्रू टर्बुलेंट अर्ली डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के बाद भारत ने शुरुआती उथल पुथल भरे दशकों का सामना किया है, राइट. नेक्स्ट है हमारा मिसोजिनिस्टिक. मिसोजिनिस्टिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स शोइंग हेटर्ड, प्रिजुडिस और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स वीमेन. स्त्री विरोधी या फिर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण को हम लोग बोल सकते हैं मिसोजिनिस्टिक. सेंटेंस शुड बी द आर्टिकल डिस्कस द मिसोजिनिस्टिक रिस्पॉन्स टू वीमेन प्रोटेस्टर्स. लेख में महिला प्रदर्शनकारियों के प्रति स्त्री विरोधी प्रतिक्रिया की चर्चा की गई है. नेक्स्ट है हमारा फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज इज नाउन दैट मीन्स द लीगल राइट टू वोट. मताधिकार को बोलते हैं फ्रेंचाइज. ओके, मतलब जिसके पास भी लीगल राइट है वोट करने के लिए, हम लोग बोल सकते हैं सी इज हैविंग, ही इज हैविंग फ्रेंचाइज. सो देखते हैं यहाँ पे तो हर किसी को है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं एवरीवन हैज हैविंग देयर ओन फ्रेंचाइज. सो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड टू गिव यूनिवर्सल फ्रेंचाइज टू इंडियंस एबव द रिक्वायर्ड एज. संविधान सभा ने निर्धारित आयु के ऊपर के भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार देने का निर्णय लिया. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे मताधिकार यानी कि फ्रेंचाइज की बातें क्यों की गई है. तो इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने ये भी बात कहा था कि शुरू में महिलाओं को वोट देने के लिए लड़ना पड़ा. मतलब बहुत सारे, जैसे कि हम लोग सुने होते हैं, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं राइट्स के लिए हमें लड़ना पड़ा. और फिर कहा जा रहा है कि जब वो सारे राइट्स मिल गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल, बाय जब हम इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसके बाद हम वास्तविकता में नहीं देख पाते हैं. ठीक है, तो वही सब बातें की जा रहा है. और ये भी कहा गया है कि पहले जो भी महिलाएं थी उनको अपने पति या फिर पुत्र के द्वारा जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो उसे जल्दी मतलब लोगों को रियलिटी में मतलब क्या बोलते हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट. सो नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबल इज एन एडजेक्टिव. सो वेट करिए, लास्ट में बहुत अच्छा चीज है. एलिजिबल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स क्वालिफाइड और entitled to do or receive something. पात्र और योग्य को बोलते हैं entitled यानी कि eligible. So every Indian woman above the required age was eligible to vote. निर्धारित आयु के ऊपर की प्रत्येक महिला
प्रत्येक भारतीय महिला मतदान के लिए पात्र थी। नेक्स्ट है हमारा परसुएड। परसुएड इज अ वर्ब दैट मीन्स टू कन्विंस समवन टू डू और बिलीव समथिंग। मनाना या फिर समझाकर राजी करना को बोलते हैं परसुएड। इलेक्शन वर्कर्स हैड टू परसुएड वीमेन टू रजिस्टर एज वोटर्स। चुनाव कर्मचारियों को महिलाओं को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए मनाना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा परसिस्ट। परसिस्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स कंटिन्यू फॉर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टी और ऑपोजिशन। डटे रहना, लगातार जारी रखने को बोलते हैं परसिस्ट। सेंटेंस वुड बी द वर्कर परसिस्टेड because they believed the promise of equality should be fulfilled। कार्यकर्ता डटे रहे क्योंकि उनका मानना था कि समानता के वादे को पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा weaponized। weaponized is a verb that means use something as a weapon to attack or harm someone। हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले चीज को बोलते हैं weaponized। The ownership of one's own name has been weaponized against women। अपने नाम के स्वामित्व को महिलाओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसग्रेसिव इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स गोइंग बियॉन्ड एक्सेप्टेड सोशल और मोरल बाउंड्री। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले को बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव। सेंटेंस शुड बी द women protesters were described as using behavior that was considered transgressive। महिला प्रदर्शनकारियों के व्यवहार को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने का वाला बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा paternalistic। Paternalistic is an adjective that means treating adults as if they need to be controlled or guided like a children। अभिभावकी या फिर संरक्षण के नाम पर जो नियंत्रित करता है उसे हम लोग बोल सकते हैं paternalistic। Sentence should be the article criticize the paternalistic response to the women's protest। लेख महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के प्रति अभिभावकवादी प्रतिक्रिया की आलोचना करता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो बोलता है ना कि मैं इनको संरक्षण दे रहा हूँ और उसके बावजूद भी इनको कंट्रोल करता है। जैसे कि पहले या फिर बहुत जगह आज भी देखा जाता है कि महिलाओं को बोला जाता है कि हम आपको मतलब क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कंजर्वेशन मतलब क्या ही बोले, एक तरह से हाँ प्रोटेक्शन ही दिया जा रहा है मतलब दिया नहीं जाता है और बोला जाता है कि आप ऐसे चलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि पैटर्नलिस्टिक। ठीक है, जैसे कि ये भी कह सकते हैं कि अपने माँ बाप के नाम से जो आगे बढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम इनको तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने नाम दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। इस न्यूज आर्टिकल में यही बताया गया था। चलिए कुछ फ्रेजल वर्ब देखते हैं। सो द फर्स्ट इज कम आउट। कम आउट मीन्स टू अपीयर, इमर्ज और गो समवेयर पब्लिकली। बाहर आना, सामने आना को बोलते हैं कम आउट। सेंटेंस शुड बी वीमेन हैड टू कम आउट इन ऑर्डर टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर्स। मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए महिलाओं को बाहर आना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट आउट दैट मीन्स टू ड्रॉ अटेंशन टू और मेंशन समथिंग इंपॉर्टेंट। किसी बात की ओर ध्यान दिलाना या फिर उल्लेख करना को बोलते हैं पॉइंट आउट। Sentence should be the article points out that India has always had linguistic diversity। लेख इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि भारत में हमेशा से भाषाई विभिन्नता रही है। नेक्स्ट हमारा होल्ड ऑन टू दैट मीन्स टू कंटिन्यू टू कीप और मेंटेन समथिंग स्पेशली एन आइडिया और होप। बनाए रखना, पकड़े रहना, उम्मीद न छोड़ना। इंडिया डिड नॉट फेल एंड हेल्ड ऑन द होप आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत असफल नहीं हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी उसने उम्मीद बनाए रखी। नेक्स्ट है हमारा मूव ऑन दैट मीन्स टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेज और कंटिन्यू विद लाइफ वर्क। आगे बढ़ना, अगले चरण की ओर बढ़ना। द प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रिपेयर्ड टू मूव ऑन विद जेंटल साइडिंग। प्रधानमंत्री हल्की फटकार के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। यहाँ पे कुछ टिप्स लिखे गए हैं कि रोज 5 से 10 प्रोनाउंसिएशन देखिए और सेंटेंस पढ़िए तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। ऑल राइट, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज जेंडर इक्वालिटी is not merely a constitutional promise but a foundation of democratic citizenship. Discuss in the light of India's electoral history and recent challenges to women's political participation. Alright, मैं हिंदी में बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली हिंदी मीनिंग होगा इसका कि जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता केवल संविधान द्वारा किया गया वादा नहीं है बल्कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप यानी कि लोकतांत्रिक नागरिकता की एक बुनियादी नींव है, फाउंडेशन है। तो भारत की जो चुनावी इतिहास है एंड महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है, उनके सामने जो मौजूद हाल की जो चुनौतियां है, उस संदर्भ में इस कथन को चर्चा करना है। राइट, तो देखते हैं।
तीन हिस्सों में इसको समझते हैं। लाइक यहाँ पे बात किया गया है जेंडर इक्वालिटी। सो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी इज नॉट मियरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, दैट मीन्स पुरुष या फिर महिला को समान अधिकार के अवसर मिलना। नेक्स्ट होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस। वही बात कही थी कि संविधान ने सभी नागरिकों को समानता और समान अधिकार देने का वादा किया और दिया भी, लेकिन रियलिटी में नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, मतलब ये कह रहा है कि एक तरह का ये न्यू है हमारे डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए। और एक है इन द लाइट ऑफ, यानी कि ये इन द लाइट ऑफ मतलब होता है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया इलेक्टोरल हिस्ट्री एंड रिसेंट चैलेंजेस। Okay, I hope it's clear now. Now let us understand our introduction. So क्वेश्चन लिख सकते हैं हम ऐसे कि इंडिया अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक जर्नी, गिविंग वीमेन एन इक्वल पॉलिटिकल आइडेंटिटी। दिस रिफ्लेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी, समानता और गरिमा फॉर एवरी सिटीजन। भारत ने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया, जिससे महिलाओं को समान राजनीतिक पहचान मिली। यह संविधान की समानता और गरिमा के दृष्टिकोण को दर्शाता है जो हर नागरिक के लिए है। अब हम बॉडी देखते हैं, पर जब हम क्वेश्चन में लिखेंगे तो बॉडी नहीं लिखेंगे, बस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी में हम क्या क्या बात करेंगे। सो इक्वल सिटीजनशिप एंड वोटिंग राइट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट शुड बी प्रोग्रेस एंड चैलेंज को दिखाना होगा कि प्रोग्रेस में यानी कि इक्वल वोटर आइडेंटिटी हो, और चैलेंज क्या है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड इंटिमिडेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि पुरुषों को लेकर ऑनलाइन हैरेसमेंट मतलब काफी कम ही देखा जाता है, लेकिन लड़कियों को लेकर बहुत सारा देखा जाता है। वही कहा जा रहा है कि पहले तो हमने अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपने नाम, आइडेंटिटी बनाया, उसके बाद से यही नाम लेकर लोग ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हैं, सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड रूल यूज करती है। तो वही है ऑनलाइन हैरेसमेंट और इंटिमिडेशन, यानी कि ऑनलाइन उत्पीड़न और डराना धमकाना। नेक्स्ट होगा हमारा कि जेंडर पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बिकम वीकर, कह रहा है कि अधिक भागीदारी बढ़े, जिससे कि लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर पड़ती है, उसको हम और भागीदारी बढ़ाएं। राइट, अब देखते हैं हिस्टोरिकल अचीवमेंट, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन का है इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल अचीवमेंट। सो इंडिया गेव वीमेन equal voting rights at the very beginning of the republic, extending the principle that a woman, यहाँ पे woman है, is an individual citizen, not merely someone's wife or daughter. भारत ने गणराज्य की शुरुआत में ही महिलाओं को समान मतदान अधिकार दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि महिला एक स्वतंत्र नागरिक है, केवल किसी की पत्नी या फिर बेटी नहीं है। अब देखते हैं कंटेम्प्रेरी कंसर्न, यानी कि समकालीन चिंता। तो अभी क्या चल रहा है, तो ऑनलाइन हरासमेंट, पर्सनल टारगेटिंग एंड जेंडर डबल स्टैंडर्ड कैन डिस्करेज वीमेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक लाइफ। कह रहा है कि ऑनलाइन जो उत्पीड़न है, व्यक्तिगत निशाना है और लैंगिक दोहरे मानदंड, जैसे कि मैंने बताया था कि डबल स्टैंडर्ड है कि जो बात कोई मतलब लड़का बोल रहा है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वही बात अगर लड़की करते हैं तो उसको कैरेक्टरलेस पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड जो सोसाइटी फॉलो करती है उसे ब्रेक करना होगा। तो दोहरे मानदंड महिलाओं को राजनीतिक विचार व्यक्त करने और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हतोत्साहित करता है। ऑलराइट, हम वे फॉरवर्ड में डाल देंगे ऐसे करके कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, सेफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल वॉइस शुड बी स्ट्रॉन्ग, है ना, एंड स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी होना चाहिए। That means the democratic promise of gender equality should be protected through a stronger enforcement of cyber laws, protection of citizens' privacy, and safe political environment for women. Political institutions and society should ensure that women are treated as equal citizens rather than through paternalist attitude. देखिए, संरक्षणवादी, अभिभावकवादी रवैया की मतलब गार्जियन के थ्रू उनका नाम जो चलता है। नेक्स्ट इसके हिंदी में देखते हैं कि लैंगिक समानता के लोकतांत्रिक वादे की रक्षा मजबूत, साइबर कानूनों के परिवर्तन, नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा और महिलाओं के लिए सुरक्षित राजनीतिक परिवेश सुनिश्चित करने की जानी चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं और समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को समान नागरिक के रूप में माना जाए, न कि संरक्षणवादी अभिभावकवादी रवैयों से। राइट, तो कोई ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा ही आपने, मैंने हिंदी में भी डाला और समझाने की पूरी कोशिश की। कंक्लूजन शुड बी इंडियाज अर्ली कमिटमेंट टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज शोड दैट डेमोक्रेसी कैन बिगिन विद इक्वालिटी rather than gradually move towards it. Protecting women's equal political voice today is therefore essential to preserve
द डेमोक्रेटिक प्रोमिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की प्रारंभिक प्रतिबद्धता ने सिद्ध किया कि लोकतंत्र की शुरुआत समानता के साथ हो सकती है, न कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा जाए। आज महिलाओं की समान राजनीतिक आवाज की रक्षा करना संविधान के लोकतांत्रिक वादे को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, निश्चय है। In the last, I would say, when women participate equally in a politics, democracy becomes deeper, stronger and more inclusive. जब महिलाएं समान रूप से राजनीतिक में भाग लेती हैं, लोकतंत्र गहरा, मजबूत और समावेशी बनता है। I hope you enjoyed this session as much I did. So be happy, be healthy, and if you like it, so please do comment. और आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे आए। You're most welcome for providing these notes and asking any kinds of question. Okay, so be happy.